श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। आज त्रयोदशी भी है और मासिक त्रयोदशी है। आज हम शिव महापुराण के जो एक परम पवित्र पुराण है, उसका 32वां अध्याय और उसके आगे जितना भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी उसका पठन करेंगे, श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। भगवान शिव का ध्यान करेंगे मन में। पार्वती माँ का ध्यान करेंगे मन में। संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान करेंगे मन में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है कि जो भी इस पाठ को सच्चे मन से सुने, पढ़ें, चाहे अभी सुने और इसको बाद में दोबारा भी सुने, तो उनका परम कल्याण हो। आप उनके सब दुख हर लें, उनके सभी रुके हुए काम बन जाएं, सब नकारात्मकता दूर हो। और मैं अपने देश के लिए, अपने जो फ़ौज है उसके लिए, हमारी जो सेनाएँ हैं, उन सब के लिए भी यही कामना करती हूँ कि भगवान शिव, माता पार्वती, माँ चामुंडा उन सब की रक्षा करें, उन सभी के परिवारों की रक्षा करें, हम सभी के परिवारों की रक्षा करें। हर हर महादेव। 32वां अध्याय श्री शतरुद्र संहिता का। तो आज हम आपने पहले से सुना होगा, तो हम बहुत सारे ये जो शतरुद्र संहिता है इसमें भगवान शिव के विभिन्न अवतारों के बारे में बात की गई है। तो जो आज अवतार हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वह है सुरेश्वर अवतार। और माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं कोई बिना त्रुटि के ये पाठ कर सकूं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही वे अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत ही कम दूध मिला। बालक दूध पीने की हठ करने लगा। माँ के समझाने पर जब बालक न माना, तो उसकी माता ने खेतों से बीनकर लाए गए दानों को पीसकर उससे कृत्रिम दूध तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दिया। बालक ने जब उसे पिया, तो वह जान गया कि यह दूध नहीं बल्कि कुछ और ही है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने उसे गोद में बिठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनों में रहने वाले लोगों के पास भला दूध कहाँ से आएगा? भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ, यदि सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान शिव ही हैं, तो मैं निश्चय ही उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करूंगा। यह कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर वहां से चला गया। वह हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया और भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात जंगल के अनेकों फल फूलों व वनस्पतियों से वह नित्य शिव पार्वती जी की आराधना करता तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता। इस प्रकार उस बालक ने काफी समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या से तीनों लोक प्रदीप्त हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धर कर नंदी के स्थान पर ऐरावत हाथी पर बैठकर उपमन्यु के पास आए। तो मतलब वो वेश बदल के इंद्र और इंद्राणी और के रूप में आए और ऐरावत के ऊपर बैठकर आए। तो वे उपमन्यु से बोले, ए बालक, हम तुम पर प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं, तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने, जो कि बेसिकली शिव जी हैं, शिव जी के रूप में, शिव जी इंद्र के रूप में हैं, ओके। तो उन्होंने उपमन्यु से कहा कि उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। भगवान शिव तो मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है।
तुम उनको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में भस्म उठा ली और उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें अग्नि प्रवाहित कर उसे देवराज इंद्र पर चला भी दिया। मतलब उन्होंने बेसिकली अटैक्ट। सो लेकिन वहां तो सारा दृश्य ही बदल गया था। तब इंद्र रूप धारण किए भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर स्वरूप के साक्षात दर्शन कराए। बोलिए हर हर महादेव। शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। तो उन्होंने अपने वो विराट रूप के दर्शन करे, मतलब दिखाए उपमन्यु को ना। तो शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता हैं। हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमारत्व प्रदान करता हूँ। मैं दूध, दही और शहद व अन्य भोज्य पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम अमरता को प्राप्त होगे और तुम्हें मेरे गणों का आधिपत्य मिलेगा। इस प्रकार शिवजी ने उपमन्यु को अनेक दिव्य वर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती वहां से अंतर्धान हो गए और फिर उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए हों, उसे भला और क्या चाहिए। तात इस प्रकार भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई। यह कथा सुख देने वाली तथा पापों को दूर कर मनोवांछित फल देने वाली है। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अर्थात मृत्यु के उपरांत शिव लोक में निवास होता है। बोलिए हर हर महादेव। तो सच अ ब्यूटीफुल लिटिल प्रसंग, जिसमें उपमन्यु कुछ भी मांग सकता था पर उसने भक्ति मांगी और उसका टेस्ट भी हुआ, उसकी परीक्षा भी हुई। क्योंकि इंद्र भगवान भी आफ्टर ऑल जो देव हैं, सारे देवताओं के वो राजा हैं। तो उपमन्यु कुछ भी मांग सकता था और नॉर्मली हम लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, पर उसने भगवान शिव और पार्वती जी की भक्ति मांगी और देखो उसको क्या मिला। एंड वो छोटा सा बच्चा है। तो हमें हमेशा ना अबोध बालक की तरह निर्मल हृदय से कोई भी पूजा करनी चाहिए, मन में किसी का बुरा ना सोचते हुए और जगत कल्याण की भावना से ही सब पूजा पाठ करना चाहिए। तो ईश्वर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और ये करना बहुत कठिन भी है, क्योंकि यदि हमें बहुत ज़्यादा दुख नहीं हो, अ, नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कि लोग पूजा-पाठ की तरफ आते ही तब है जब उनके ऊपर बहुत सारे दुःख आ जाते हैं। अगर एक नॉर्मल पूजा-पाठ की बात नहीं कर रही हूँ। लाइक नॉर्मली वी गोइंग ऑन इन लाइफ और हम थोड़ा बहुत पूजा-पाठ करते हैं, बट जो एक पूरा एक संकल्प लेके करो ना, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम इतने इतने पाठ करेंगे एंड ऑल दैट। तो वो संकल्प भी हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने शायद उसके पहले किया नहीं होता है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एवरीबॉडी बट इन जनरल। मतलब बहुत दुःख आ गया या कोई बहुत बीमारी आ गई या कुछ बहुत संकट आ गया, घोर संकट आ गया, तब हम सॉल्यूशंस ढूँढने भागते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम सच्चे मन से हमेशा ही वो करते रहें और अगर हमारे कर्म बहुत ज़्यादा गलत नहीं हैं, तो भगवान हमारे से कभी बुरा होने ही नहीं देंगे। फिर भी हमें भरोसा रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए ईश्वर पे, एंड इट इज़ ईज़ियर सेड देन डन विद मी आल्सो। बट इसीलिए हम ये जब प्रसंग पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि नहीं, आपको हमेशा उनकी भक्ति मांगनी चाहिए और वो सब कुछ दे देते हैं। उनके पास वो तो सब कुछ देने में समर्थ है। There's nothing which भगवान शिव cannot provide. सो भगवान शिव का ध्यान करेंगे, माता गौरा का ध्यान करेंगे और हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। अब हम पढ़ते हैं 33वें अध्याय को, जो कि है भगवान शिव का ब्रह्मचारी अवतार। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवाधिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा, तो वहीं उसी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात वे गिरिराज
हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्मी, अपनी सखियों के साथ वन में विहार करती। पार्वती के मन में देवऋषि नारद ने भगवान शिव को पाने की ललक जगाई। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब भगवान शिव को उनके इस उत्तम तप की सूचना मिली, तो उन्होंने पार्वती जी के पास सप्त ऋषियों को भेजा। अगर आपने कभी मेरा पहले भी स्टार्टिंग में ये सुना होगा, तो हमने उस समय पूरा शिव और पार्वती जी का जो विवाह हुआ था ना और जो उनकी कठिन तपस्या थी, उसके बारे में बात की थी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं और अलग-अलग एंगल्स से वो सेम कथा को या सेम जो घटित हुई है ना घटना उसको बताते हैं। तो उन्होंने शिव जी ने पार्वती जी के पास सप्तऋषियों को भेजा। तो सप्तऋषियों ने वहाँ जाकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और भगवान शिव के पास लौट आए। अब आप में से किस-किस को याद है कि उन्होंने क्या किया था? सप्तऋषियों ने क्या बोला था पार्वती माँ को? अगर अभी जब हम स्पीकर ऑन करेंगे तब आप बताइएगा या आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने वहाँ का सारा समाचार उन्हें सुनाया। सप्तऋषियों से देवी पार्वती की तपस्या के विषय में जानकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। अब आए हैं भोले बाबा। तो भोले बाबा कहते हैं चलो अब हम लेते हैं पार्वती की परीक्षा। तो शिवजी ने वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आया देखकर देवी पार्वती ने उनको आसन पर बिठाया और उनका पूजन आराधन करने के पश्चात उनका आतिथ्य किया। तत्पश्चात वे उनसे पूछने लगी, हे महात्मा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तब उन मुनि ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरण करने वाला एक साधारण सा तपस्वी हूँ। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूँ और दूसरों को सुख देने का कार्य करता हूँ। देवी, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और इतनी कम आयु में आप सब सुखों आदि का त्याग कर कर इस निर्जन वन में क्यों तपस्या कर रही हैं? तो देवी पार्वती जी ने उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोली कि हे मुने, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री पार्वती हूँ। मैंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर मैं शिव जी की तपस्या कर रही हूँ, ताकि वे मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करें। देवी पार्वती के वचन सुनकर वे मुनि बोले, हे देवी, तुमने सारे देवताओं को जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य संपन्न हैं, उन्हें छोड़कर उस वैरागी, विकृतात्मा और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुना है। वे तो सदा ही अकेले रहते हैं और इधर-उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी भगवान शिव की ना बहुत निंदा करने लगता है। आप सबको ये कथा पता भी होगी, है ना? वो कहता है कि कहाँ रहोगी? न उनके पास तो रहने की भी जगह नहीं है, खाने-पीने का कोई ठिकाना नहीं है, सा सर्प लौटते रहते हैं उनके ऊपर, भस्म लिपटा के वो घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या-क्या बोला उन्होंने। तो उस ब्रह्मचारी के मुँह से अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर पार्वती जी को बहुत ही क्रोध आ गया। तो वह बोली, हे मुने, मैं तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा और आराधना कर रही थी, परंतु आप तो महान मूर्ख और धूर्त हैं, जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। आपने मेरे सम्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागीदार बना दिया है। तो शी वाज़ वेरी एंग्री। और तो उन्होंने शी वाज़ वेरी एंग्री कि भई आप मैं मतलब व्हेन यू लव समबडी एंड व्हेन यू लाइक आपके आराध्य हैं, तो आप उनकी निंदा भी सुनते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भई मैंने वो सुन भी कैसे ली? क्योंकि मेरे कानों के अंदर भी कैसे घुस गई बोली बात, राइट? तो वो बोलते हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मतलब आपने ऐसे कैसे उनकी निंदा कर दी? आपने तो मुझे उस पाप का भागी बना लिया और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया आपने। तो फिर वे अपनी सखी से बोली कि यह ब्राह्मण है, इसलिए हम इसकी करनी का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इससे पूर्व कि यह फिर हमसे त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल देवाधिदेव शिव की निंदा करे, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ उस स्थान से जाने लगी। तब परमेश्वर शिव ने उन्हें अपने साक्षात शिव स्वरूप के दर्शन दिए।
जिस स्वरूप की आराधना पार्वती जी करती थी। उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुईं और उनकी स्तुति करने लगीं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया था। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया है। माँगो, क्या माँगना चाहती हो? मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब अभीष्ट तुम्हें प्रदान करूँगा। तो भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर देवी पार्वती शर्माते हुए बोली, हे भक्तवत्सल, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। भला आपसे भी कोई बात छिपी रह सकती है? फिर भी यदि आप मेरे मन की इच्छा जानना ही चाहते हैं, तो मुझे अपनी पत्नी होने का वरदान दीजिए। जस्ट इमेजिन दैट ब्यूटीफुल सीन। ओके, तो उनको कहती हैं शर्माते हुए, तो भगवान बेसिकली शी इज़ प्रपोजिंग भगवान शिव। तो तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनका इच्छित वर दिया और उनका पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन किया। यह कथा सुख देने वाली और दुखों को दूर करने वाली है। बोलिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। तो इस प्रकार हमारा जो 33वां अध्याय है वह भी पूर्ण होता है और अब हम चलेंगे 34वें अध्याय की तरफ। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। अरे शिव जी बिहाने चले बाल की सजाई के हो। शिव जी बिहाने चले बाल की सजाई के हो। एक मिनट, आई एम लुकिंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, गिव मी अ सेकेंड। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अब हम पढ़ेंगे शतरुद्र संहिता का 35वां अध्याय, जिसमें शिव जी का जो द्विज अवतार है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है? तो नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, जब देवी मैना और गिरिराज हिमालय ने अपने द्वार पर उस नट का रूप धारण करके आए शिव जी को अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया था, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ था और वे क्षमा याचना करने हेतु भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना करने लगे थे। आई होप यू नो दिस प्रसंग। ओके, मुझे थम्स अप दीजिए अगर आपको पता है ये कौन सा प्रसंग है, क्योंकि पहले तो पार्वती माँ ने तपस्या करी और उनको शिव जी ने कहा हाँ, मैं आपसे विवाह करूँगा, पर अभी माता-पिता की भी तो आज्ञा चाहिए ना। तो अभी देवी मैना है और जो उनके पिता हैं उनको भी तो कन्विंस करना है, तो वो भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो उन्होंने उनका अपमान किया था अ, उस समय। तो ये भी एक डिफरेंट वे में अब ये कथा है, ओके? ये पहले एक डिफरेंट तरीके से आ चुकी है इस शिव महापुराण में ना पेज। सो 34वां जो अध्याय है उसमें हम जो उनका नर्तक रूप है ना उसकी बात करेंगे। तो नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, तब देवी पार्वती ने उनसे उनकी पत्नी बनने का वर माँगा। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उनका इच्छित वरदान उन्हें प्रदान किया। देवी पार्वती को वरदान देकर शिव जी अंतर्धान हो गए और पार्वती जी अपने घर वापस आ गईं। वहां आकर उन्होंने अपने माता-पिता को सारी बातें बताईं। तब उनके घर में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर महोत्सव होने लगा। वी कैन ऑल इमेजिन, राइट? खुश होकर गिरिराज हिमालय ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी। फिर गंगा स्नान करने चले गए। अब एक दिन जब गिरिराज हिमालय गंगा स्नान हेतु गए हुए थे, तो भगवान शिव ने सुंदर नट नर्तक का रूप धारण किया और मैना है उनके घर पहुंच गए। जो माँ है ना पार्वती मैया की, उनके घर पहुंच गए। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाहिने हाथ में डमरू था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे, पीठ पर गुदड़ी टांग रखी थी। ऐसे रूप में वे मैना के घर के आंगन में आकर सुंदर नृत्य एवं गान करने लगे। अपने डमरू को बजाकर वे अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने लगे। नगर के सारे वृद्ध, नर नारी और बच्चे प्रसन्नतापूर्वक उनका नृत्य देख रहे थे।
महारानी मैना खुश होकर एक पात्र भरकर स्वर्ण मुद्राएं एवं रत्न नट को देने गई, परंतु नट के रूप में आए भगवान शिव ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप वाकई प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो अपनी पुत्री पार्वती मेरे हाथ में दे दीजिए, मतलब पार्वती का जो हाथ है वो मेरे हाथ में दे दीजिए। तो उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया। अब आप इमेजिन करो कि कोई पेरेंट है, उसके पास कोई ऐसा कोई नाश्ता-गाता आ जाए और वो कहे कि मेरे को आपकी पुत्री चाहिए, तो क्या हाल होगा, ठीक है? तो उस नट नर्तक की बात सुनकर देवी मैना को बहुत ही क्रोध आया और वे नट को बुरा-भला कहने लगी। उसी समय गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट लौट आए। जब उन्हें इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने सेवकों को उस नट को वहाँ से बाहर निकालने की आज्ञा दी। सेवक नट की ओर बढ़े ही थे कि मायावर लीलाधारी भगवान शिव ने मैना और हिमालय को पार्वती सहित क्षण भर के लिए अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और अगले ही पल तेज कदमों से चलकर वहां से गायब हो गए। तो मतलब उन्होंने एक सेकंड में यूं दिखाया कि भाई इसको पकड़ने आ रहे हो। और एंड ही जस्ट वैनिश्ड अवे फ्रॉम देयर। नट नर्तक के चले जाने के उपरांत देवी मैना और गिरिराज हिमालय बैठकर नट के विषय में बात करने लगे और उसी की लीलाओं की प्रशंसा करने लगे। तभी माया से मोहित होकर उनको उस नट नर्तक के देवाधिदेव महादेव भगवान शिव होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने अपने द्वार पर पधारे शिव जी का अपमान कर दिया है और उन्हें अपनी कन्या नहीं सौंपी। अब बेसिकली वैसे ये शिव जी का बड़ा ही एक विचित्र तरीका था हाथ मांगने जाने का। मतलब वो अपने एक्चुअल वेश में ही आते हैं ना। एक मिनट। तो आए तो थे वो मांगने, बट so he has a way to test. Okay, in many of the stories and many of the prasangs in Shiv Mahapuran, he never like directly says things. वो डिफरेंट डिफरेंट रूप धारण करके आते हैं। इनफैक्ट मुझे वो भजन भी बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। राइट, तो आपको पता नहीं है कि कौन किस रूप में आकर है। और मेरा ये मानना है कि जब भी हम ये शिव महापुराण का जब पाठ करते हैं, भगवान शिव हमारे साथ होते हैं यहाँ पर। यही भावना लेके हम ये पाठ करते हैं। ओके। तो सोचने लगे कि भई हमने तो उनको मना कर दिया, हमने तो उनको पहचाना ही नहीं। तो ये सोचकर वो बहुत ही दुखी होने लगे और अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव की आराधना करने लगे कि हे भोलेनाथ, हमें क्षमा कर दीजिए। तो उनकी भक्ति भाव से की हुई पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। यह शिव जी के नट नर्तक अवतार का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। यह वर्णन सब अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। बोलिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। तो इसमें ना बड़ा संक्षिप्त में दिया होता है। इसका थोड़ा डिटेल्ड वर्जन हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, डू यू वांट मी टू रीड द नेक्स्ट वन आल्सो, और शैल वी गो टू द भजन और समथिंग? जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट कौन-सा है। 35वां जो अध्याय है, ओके, एक और पढ़ लेते हैं। जो 35वां अध्याय है, छोटा-सा है, शिव जी का द्विज अवतार। ओके। तो नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, जब देवी मैना और गिरिराज हिमालय ने अपने द्वार पर नट का रूप धारण करके आए शिव जी को अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे क्षमा याचना करते हुए भगवान शिव की भक्तिभाव से आराधना करने लगे। उनकी शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई। उनकी इस घनिष्ठ भक्ति से देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि गिरिराज ने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर शिव जी को अपनी कन्या पार्वती को दे दी, तो उन्हें भगवान शिव द्वारा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा और वे इस संसार के बंधनों से छूटकर परम शिवलोक को प्राप्त कर लेंगे। गिरिराज हिमालय तो रत्नों का आधार है और यदि वे मुक्त हो गए तो पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएंगी। आप जस्ट इमेजिन कि मतलब एक तरफ हाँ एक सोल्यूशन होने जा रहा है और यहाँ पर ये दूसरी वाली टेंशन लगी हुई है लोगों को। You know why Shiv and Parvati had to get married, right? It was so important. बट ये वाली एक दूसरी टाइप की एक इश्यू है। फिर तो वे अपना वर्तमान स्थिर रूप त्याग कर दिव्य रूप को धारण कर लेंगे और शिवलोक के वासी हो जाएँगे। तो ये चिंता जो देवता हैं उनको सता रही थी। तो यह सब सोचकर देवताओं को चिंता सताने लगी और वे अपनी समस्या का समाधान करने हेतु देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। वहाँ जाकर उन्होंने बृहस्पति जी को प्रणाम किया और बोले, हे देवगुरु,
आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे गिरिराज हिमालय भगवान शिव की भक्ति से विरक्त हो जाएं। आप हिमालय के पास जाकर उनसे शिव जी की निंदा करें। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले कि मैं परम कल्याणकारी परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता। आप अपना यह कार्य किसी अन्य देवता से पूर्ण कराइए। देवगुरु के इनकार कर देने पर इंद्र सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हिमालय के घर जाकर भगवान शिव की निंदा करने के लिए कहने लगे। आई मीन दिस इज अ वेरी वियर्ड डिमांड बट स्टिल दे डिड इट। तब ब्रह्मा जी ने भी भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की निंदा करने से मना कर दिया। यह सुनकर देवराज इंद्र निराश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इंद्र, इस संसार में हर कार्य भगवान शिव की आज्ञा से ही पूर्ण होते हैं। तुम अपने कार्य की सिद्धि हेतु उन्हीं की शरण में जाओ। वे अवश्य ही तुम्हारे हित का कार्य करेंगे। तब ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर देवराज भगवान शिव के पास गए और उनसे सारी बातें कही। उनकी बातें सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने इंद्र को उनके कार्य की पूर्ति का आश्वासन देकर वहां से विदा किया। देवराज इंद्र के कार्य को पूरा करने के लिए शिव जी ने साधु का वेश धारण किया। उन्होंने हाथ में दंड और छत्र लिया, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में शालिग्राम और हाथ में स्फटिक की माला ली और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए गिरिराज हिमालय के राज दरबार में पहुंच गए। अपने दरबार में आए हुए उन तपस्वी को देखकर हिमालय ने सिंहासन को त्याग दिया और स्वयं उन्हें प्रणाम कर यथा योग्य आसन देकर उनका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिराज, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ और परोपकार व सेवा के लिए भ्रमण करता रहता हूँ। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, ओके, ब्राह्मण रूप में। अपनी दिव्य दृष्टि और योग बल से मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी पार्वती का विवाह शिव जी से करना चाहते हैं। परंतु शायद आप यह जानते नहीं हैं कि शिव जी तो कुलहीन है, उनका तो कोई कुल का पता ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। आप क्यों उनके साथ वो कर रहे हैं विवाह? बंधु-बांधवहीन है, उनके कोई ना माता है, ना पिता पता है, ना कोई भाई है, ना बहन है। कैसे रहेंगी आपकी बेटी? आश्रयहीन है, कोई घर ही नहीं है उनका कोई। कहाँ रहेंगे वो? मतलब वो पर्वत पे रहेंगी, झोपड़ी बना के रहेंगी, इतनी महलों में रहने वाली आपकी सुंदर कन्या। एकाकी रहने वाले हैं, वो एकांत पसंद करते हैं, उनको तो फैमिली लाइफ से कुछ है ही नहीं। तो आप क्यों उनके साथ कुरूप, मतलब ये भगवान शिव अपने आप को कह रहे हैं, कुरूप हैं, निर्गुण हैं, अव्यय हैं, श्मशानवासी हैं, गले में सर्प धारण करने वाले हैं। मतलब भगवान शिव अपनी ही बुराई कर रहे हैं, उनके पिता के सामने ना, पार्वती जी के। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी परम गुणी सुंदर कन्या को सौंपना सर्वथा अनुचित है। ये कहकर महान लीलाधारी भगवान शिव साधु रूप में ही वहां से चले गए। तो उनकी बातों का मैना और हिमालय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और वे भगवान शिव की भक्ति से विमुख होकर इस सोच में डूब जाते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। ये बड़ी दुविधा की बात है। पहले तो बेचारी वो पार्वती जी ने इतने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसके बाद माता पिता भी प्रसन्न हो गए, चलो अब कन्या का विवाह हो जाएगा। अब वो आगे बीच में पांजी मारने कि अब ये कैसे रोका जाए। तो क्योंकि ये डिफिकल्ट टाइम था उस समय ना, जब इनफैक्ट मैना जो पार्वती की माँ है, वो जब तक बारात नहीं आ गई थी ना, मतलब बारात भी आ गई थी तब तक भी वो कन्विंस नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को उनके साथ भेजूंगी। ऐसी होती है मोह माया। ओके, ऐसी है भगवान शिव की माया। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, इनफैक्ट जब हम शिव महापुराण का जब पाठ कर रहे थे ना पहले भी, जब वो एक्चुअल में प्रसंग हमने पढ़ा था इसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, कि भोलेनाथ ने बहुत दर्द सहा था जब सती हैड गॉन। ओके, उनका वो शव हाथ में लेकर वो मतलब बहुत तकलीफ में थे, बहुत एक्सट्रीम। जस्ट इमेजिन हम लोग जो मनुष्य हैं, हमें कितनी तकलीफ होती है अगर ब्रेकअप हो जाए। वो मतलब वो उनका स्वयं का रूप है। ओके, शिव और पार्वती एक ही हैं, शिव और शक्ति एक हैं। तो वो जब उस रूप में उनसे अलग हो गई थी तो ही वाज सो, इतने वैरागी हो गए थे कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो दोबारा, और उस समय भी रीज़न था कि जो फादर थे उन्होंने अपमान किया था और शिव जी ने मना किया था सती को कि नहीं आप मत जाओ उधर। बट शी डिडंट लिसन, राइट? एंड शी सेड आई विल गो, एंड ही हैड टू लूज़ हर फॉर व्हाटएवर रीज़न। मतलब आप सबको पता है वो कथा। तो दिस टाइम व्हेन ही इज़ लाइक ही इज़ वांटिंग टू मैरी द सेम सती एज़ पार्वती, ही इज़ वेरी केयरफुल।
कि भई अभी एक बार माता-पिता पहले अच्छे से कन्विंस हो जाएँ, इसीलिए ही इज़ प्लेइंग ऑल दैट लीला। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि वो पहले भी वो गो थ्रू कर चुके हैं और ये भी सिखाता है कि सब राज़ी होने चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब हम मानते हैं कि लड़का-लड़की राज़ी तो क्या करेगा ब्ला-ब्ला, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। बट माता-पिता के आशीर्वाद से ही होना चाहिए और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मानना चाहिए। क्योंकि हम भगवान शिव और पार्वती को एक आइडियल उनके रूप में जानते हैं, जो हम एक कपल देखते हैं ना और जिस तरह से हम भगवान नारायण और नारायणी को देखते हैं, राइट? तो तो ये कहकर तो वो चले गए थे और उसके बाद मैना है जो मैना माता है और जो हिमालय जी हैं वो तो बड़े ही कन्फ्यूज़ हो गए कि अब क्या करें? अब तो हम मतलब वो पहले उनकी आराधना करते थे, वो बिल्कुल विमुख हो गए। इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के साधु वेशधारी द्विज अवतार का वर्णन किया। तो ये हो गया हमारा ये वाला भी अध्याय पूर्ण। बोलिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। बड़ी एक अनोखा कोइंसिडेंस है कि आज त्रयोदशी है मासिक, मतलब मैंने आज चूज़ नहीं किया था कि आज मैं करूँगी बट मैंने पहले भी बताया कि आई ऑलवेज़ डू इट व्हेन भगवान शिव लिटरली आस्क्स मी टू डू इट, ओके। सो आज त्रयोदशी है और भगवान शिव और पार्वती का दिन होता है आज और आज जो प्रसंग उठे हैं वो सारे शिव और पार्वती के उठे हैं। जस्ट इमेजिन आई डिडन्ट नो, मुझे पता नहीं होता कि मैं नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने वाली हूँ। मैं पहले से नहीं पढ़ा होता है। तो अब हम वो करेंगे भोलेनाथ का नाम लेते रहिए मन में, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। हम एक स्तुति करेंगे भगवान की। मेरा भोला वंदनधारी। ओके, हम पढ़ेंगे रुद्राष्टकम। भगवान शिव का ध्यान करेंगे, हम रुद्राष्टक पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। आप भी ध्यान करें भगवान शिव का। मेरे उच्चारण में कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजन्मानुकोटिप्रकाशम्
त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथपादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखोऽगतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भुः प्रसीदति बोलिए हर हर महादेव जय जय शिव शंकर जय जय पार्वती पति महादेव की जय उमा महेश्वर महादेव की जय 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 शिव शंभू क्षमा प्रार्थना करूंगी अपनी तरफ से भी और आप सभी अपने मन में संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान करें भोले बाबा का माता पार्वती का गणेश जी कार्तिकेय जी जो नंदी बैल है वासुकी नाग है उनके पूरे वो फोटो भी मैंने लगा रखी है ना ऊपर तो उसका आप ध्यान करें संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान करते हुए भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान शिव ये संपूर्ण शिव परिवार आज के पठन में मुझसे या श्रवण में जो भी श्रवण कर रहे हैं उनसे कोई भी भूल हो गई हो उच्चारण में या किसी भी प्रकार की शुद्धि अशुद्धि में तो आप हमें क्षमा कर देना भगवान आज के दिन में इस पूरे सप्ताह में पिछले पठन से लेके इस पठन तक बीच में जो भी हमसे त्रुटियां हुई हैं हे भगवान उनको आप क्षमा करना हम आपके बच्चे हैं हम आपके बालक हैं इतने अबोध बालक जान के हमें क्षमा करना और जो जो हमारे मन में भय है उसको दूर करना और जो भी यहाँ पर निर्मल हृदय से जुड़ते हैं शिव महापुराण के आपके इस पावन पाठ की कथा सुनने के लिए और पढ़ने के लिए साथ में आप हम सबका अपने बालकों का कल्याण करना आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे मैं उनकी आरती गा के फिर हम कुछ देर के लिए माइक ओपन करेंगे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि
भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय शिव शंभू। जय जय श्री राम। जय माता गौरा। जय भोलेनाथ की जय हो। तो भोलेनाथ सब पर कृपा करें और हम इसके साथ स्पेस रैप करेंगे। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भारतवर्ष महान हो, सनातन धर्म की सदैव जय हो, भारत की जो ध्वजा है वह सदैव लहराती रहे और विश्व के जिस-जिस कोने से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका कल्याण हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम भक्त हनुमान, जय महादेव, जय गौरापति महादेव की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।